हाय गाइस, आदाब। मैं डॉक्टर शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हर हफ्ते की एक हम वीडियो शूट करते हैं, उसको डालते हैं और वो तरीका होता है, वो नुस्खा होता है जो आपके काम के लिए होता है, जो आपकी डिमांड होती है, जिसको आप चाहते हैं कि उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो इसी कड़ी में आज जो है हमारे पास इस हफ्ते में जो सबसे ज़्यादा महिलाओं की कॉल आई हमारे पास कि सर, हमारे हस्बैंड, हमारे भाई, हमारे बेटे, घर में जो भी मर्द हजरात हैं वो तो ज़्यादातर कुछ नशे करते हैं। कोई शराब पीता है, कोई गांजा है, कोई भांग है, कोई अफीम है। तो ख़ास तौर से मैं अपने दर्शकों को बता दूं और कि जो नशे की आदत जो है आदमी को, ऐसा नहीं कि पैसे का नुकसान पहुंचाती है। मेरा मानना ये, पैसे का तो सबसे बड़ा नुकसान होता है। उससे उसके अपने पूरे घर को नर्क बना लेता है। उसकी बीवी उससे परेशान रहती है, उसके बच्चे उसके परेशान रहते हैं, उसकी माँ परेशान रहती है। काम धंधे में वो करते नहीं, इधर उधर डोलते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन सब चीज़ों से बड़ी एक चीज़ जो होती है मान सम्मान, वो बहुत कम हो जाता है। आस पड़ोस में जो आपके पड़ोसी हैं या भाई हैं या रिश्तेदार हैं, जो भी हो, के लिए यार नशेबाज है, नशेड़ी है, इसकी बात पर या कितना भी सच्चा आदमी हो, कुछ भी सही करें, लेकिन आपके दिमाग उस बात को अलग स्तर पर लिया जाता है। ये तो नशेड़ी है, इसकी बात पर कोई भरोसा मत करो, ये तो झूठ बोल रहा हो। और सबसे बड़ी बात ये कि मियाँ बीवी के रिश्ते भी ख़राब होने लग जाते हैं, क्योंकि बीवी से अब जब आप बात बात पे वो आपसे खाने की पूछेगी तो लड़ेंगे, वो मिलने की कहेगी तो आप लड़ेंगे, हाथ उठाएंगे, बर्तन फेंकेंगे। और बहुत से तो ऐसे भी बर्तन फेंकने, बर्तनों को बेचते भी हैं, बाज़ार में ले जाते हैं घर से, तो उसको उठा के बेच देते हैं। तो तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। तो अगर आपके घर में आपका भाई, आपका पिता, आपका बेटा, आपका हस्बैंड, आपके पति लगता है कि आपको कोई शराबी है, शराब पीता है या किसी तरह का भी कोई नशा करता है, और आपने जो है तमाम तरह के नशा मुक्ति केंद्रों में भी आपने उनको भर्ती करा लिया, नहीं छोड़ पा रहा है, या आपने जो है तमाम तरह की बाज़ार की दवाएं खिला ली हैं, डॉक्टर्स की दवाएं खिला ली हैं, टीवी पे शो देखकर वो मंगा लिए हैं आपने, और लगता है आपको ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि आप हमारी क्लिनिक को लेके आइए, या लेकर बताइए, आप खुद आइए, चुपचाप उनको दवाएं खिलाइए। मेरा मानना ये है, कितना भी पुराना शराबी हो या किसी तरह का नशा का, तो वो छूट जाता है, लेकिन उनको किसी भी तरीके से लड़कर झगड़ कर उनके नशे को नहीं छुड़ाया जा सकता। उनके लिए काउंसलिंग की ज़रूरत होती है और आपके प्यार की ज़रूरत होती है। जितना आप प्यार से बतलाएंगे वो मानेगा। अगर आप लड़ेंगे या उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, तो किसी भी सूरत में छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारे यहाँ पर किसी भी तरह के नशे का इलाज होता है, आप उसको अपनाएं और मेरा मानना ये है कि वो नशे को छोड़ सकता है। अगर आप किसी विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं या आप किसी विषय पर कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक आने वाले मंगलवार को आपको उस चीज़ के बारे में सलाह दें, उस बीमारी के बारे में आपको नुस्खे बताएं, उस बीमारी के बारे में आपको तो कोई ना कोई उपाय बताएंगे। लेकिन जहाँ तक एक कमेंट्स मेरे पास थे कि जी इस चीज़ की शराब के लिए, किसी नशे को छुड़ाने के लिए कोई नुस्खा भी बताएं, तो मैं जाते जाते एक छोटा सा नुस्खा आपकी नज़र करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, आपकी खिदमत में देना चाहता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, बाज़ार से 100 ग्राम अदरक लेके आनी है। अदरक को छील लीजिए, छीलने के बाद में छोटे छोटे पीस उसके कर लीजिए। करने के बाद में आपको क्या करना है कि उस पर जो है नींबू का रस निचोड़ दीजिए। इतना न रस डाल दीजिए कि वो टुकड़े जो है नींबू के रस में डूब जाए। जब सूख जाए पर रस डालिए। इस तरीके से 3 बार नींबू के रस में सुखाना है और लास्ट में उनके ऊपर थोड़ा सा काला नमक जो छिड़क दीजिए, जिससे कि उनका टेस्ट बदल जाएगा। सुबह शाम उनसे खाना खाने के बाद में उनसे ये मुंह में डाल के छूसते रहिए। मेरा मानना यह है कि अगर कोई आदमी ज़्यादा पुराना शराबी नहीं होता, उसकी शराब आहिस्ता आहिस्ता इसी छोटे से नुस्खे से छूट जाएगी। किसी भी यौन समस्या के लिए, नामर्दी के लिए, धातु के लिए, सपनदोष के लिए, बेऔलाद है, अगर आपको शुक्राणु नहीं बनते, किसी भी यौन समस्या है या किसी भी तरह की कोई परेशानी है, तो आप हमसे हर मंगलवार के दिन ईसाइयों के लिए पर बस सैटेलाइट बस स्टैंड पर क्लिनिक है, वहाँ पर आकर हमसे मिल सकते हैं। शुक्रिया, आदाब, नमस्कार।